औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार कहा था कि आईएस हम मुसलमान नहीं होते, और वो बात हम तक ये आ गई कि उसके पीछे कोई दुश्मन ताकत जो है हमारे जैसे, जिस तरह से इंसान रोबोट बना रहा, उसी तरह वो लोग क्या करें, उनके अपने रोबोट बना के एज ए मुस्लिम तुमको चेहरे दिखाए, और आप यकीन कर लिए क्योंकि उनके हाथ में कुरान थी। तो उन लोगों का जो रोबोट जैसा रिमोट कंट्रोल से चलना है, वो चलने को हम कोई मुसलमान ही ये ग्रुप है और मुसलमानों को मारा। इस बात के ऊपर मैं पहले बोल दिया कि देखो, ये मुसलमान नहीं कर सकता, कोई मुसलमान को नहीं मारता। लेकिन मेरी बात सही हुई। देखो, मैं वली भी नहीं हूं, और मैं ना सहाबा में हूं, ना ताबईन में हूं, ना अल्लाह ताला मेरा नाम कुरान के अंदर रखा। लेकिन मैं क्यों मारे जा रहा हूं? मेरे मुसलमानों को मैं क्यों जगाना चाह रहा हूं? इस वास्ते कि मेरी बात, मैं एक आवारा इंसान था भाई, मेरे से कौन सा शौक नहीं हुआ तुम बोलो। अब मैं अमेरिका के अंदर ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूं, तुम्हारे को यकीन नहीं आएगा। 15 साल से मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता यहाँ, यानी मतलब 9/11 के ज़माने से ही अब तक लोगों को बुला रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से कोई मेरे को कभी कोई अल्लाह ताला तकलीफ़ नहीं पहुँचाया। कभी कोई मुझे मारने नहीं आया, या कभी कोई जो है मेरे को पुलिस नहीं आई, कभी FBI नहीं आई, कभी कोई जो है मैं किसी के ऊपर जो है तशद्दुद कर रहा हूँ जैसा, ऐसा भी नहीं आया। सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाने का मेरा इतना ख़ास अंदाज़ होता है, जो आज मैं चैलेंज के साथ छोड़ के जा सकता हूँ ये बात को, कि जब तुम मौत किसी नींद सोते हो, तुम्हें जगाता कौन है। अगर तुम इस बात पे आ जाओगे तो अल्लाह के दिन से नहीं हटोगे। आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला सूरह रहमान में बता रहा, एक तरफ खारा पानी है, एक तरफ मीठा पानी है, इसका यकीन हो जाएगा। मरजल बहरीन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ुल्लाह यगन, ये यकीन हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। फिर आपको अल्लाह ताला नीचे पानी है, ऊपर नीचे मीठा पानी है, ऊपर खारा पानी है, ये अल्लाह ताला बता रहा बोल के सूरह फुरकान में, ये भी मालूम हो जाएगा और यकीन आ जाएगा। फिर अल्लाह ताला आपको ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा किया, ये मालूम हो जाएगा। इस वास्ते मालूम होगा कि आज मैंने वो बात ढूंढी ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो मैं पहली बार बोलना चाह रहा हूँ, और अल्लाह ताला मुझे ऐसे कैसे दे देता, जबकि मैं कोई ऐसा कंप्यूटर पर जाकर रिसर्च नहीं करता, या कोई मैं सेमिनार्स या कोई डिबेट्स या कोई जो है लोगों से डिस्कस करता नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, बस अल्लाह का जिक्र करते रहता हूँ। अल्लाह अचानक एक बात डाल दिया मेरे दिमाग में। अल्लाह ने मुझे ऐसा दिमाग में डाला, सिर्फ अल्लाह अनसीन होने की वजह से, जो नज़र नहीं आने की वजह से, उसने ही किताबें भेजी। और हिंदू की मनगढ़ंत कहानी की जो वेदास है या गीता से, उन लोग जाते जहन्नुम में, उनको छोड़ दो। लेकिन अल्लाह ये बता दिया कि कोई आके हिंदुओं की किताब नहीं दिया, प्रेजेंट रहकर कोई, ना तो आपको उसका वीडियो मिलता, ना कोई आपको दोबारा आके बोल सकता, जबकि वो लोग 7 जन्म है बोलते। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है दुनिया में। इस वास्ते मोदी भी झूठा है, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाले का मजहब खुद झूठा है, तो प्रैक्टिस करने वाला झूठ बताएगा ना सामने तुम्हारे। सोचो ये बात, प्रैक्टिस सच्ची रहती तो मैं जैसा सच्ची बात बोल रहा हूं और मेरी बात सच हो जा रही, मैं अभी आपको बताया आईएस के पीछे हमारा हाथ नहीं है, हम मुसलमान नहीं होते हो। बात सच्ची दिया कि नहीं? देखो, अल्लाह को पहचानने की बात दिया भाई, मैं सच्चा हूं। कम से कम ये तो समझो मेरी आवारगी की मैं माफ़ी मांग लिया, समझो मैं जो गुनाह थे मैं माफ़ी मांग लिया, समझो। बाद में मेरे अल्लाह मेरे को तो पाक तो रखेगा ना,
तो पाक परवरदिगार की पाक सच्ची बातें बता रहा हूँ। फोरकास्ट मेरे पूरे कैसे सही हो रहे। आप 15 साल से देखो, मेरे पूरे बातें जो कही वो सच हो गई। और मेरा तुरा यह है कि मेरे को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हिमाकत नहीं करना है। मेरे को नाम भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए बता, और ना मैं ये उम्र में कोई औरत वाला शौक कर सकता हूँ। सब खुद खत्म हो गया, सब बेच बचा के, सब लुटा के, चुड़िया छुप गई खेत बोले, वो स्टेज पे हूं। लेकिन मैं बोलूं कैसे सच। अब कल मैंने एक वीडियो बनाया, कल एक ऐसा वीडियो बनाया, मैं मोदी को चैलेंज किया, डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज किया, तेरी इकॉनमी जारी डब्बा गोल है बोला मैं। तेरा अमेरिका इकॉनमी के हिसाब से, सुपर पावर के हिसाब से, और जो है बिजनेस के एतबार से, और ये जो कंट्री शटडाउन वाले स्टेज पे आ गया। इससे पहले भी हुआ था, अब आने वाले दिनों में 1-2 हफ्ते में शटडाउन होने वाला है अमेरिका का। मरो अमेरिका के पीछे धेड़ा हिंदुआ। अरे साले सुनो, तुम हो या अमेरिका हो, साले तुम काफिर हो और वो मुशरिक है। तुम काफिर हो हिंदुस्तान और वो मुशरिक है। और अल्लाह कुरान में बता रहा, दुनिया में मज़े लेना है ले लो, उसके बाद में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बुट्टा है, सुट्टा है, सुट्टा। भुट्टे का सुट्टा होता नहीं, खाने के बाद में वो है तुम्हारे पास, खाली तोड़ के सूंघ लो उसको, वो बस उतना ही। जन्नत नहीं है, गारंटी दे दे रहा हूं मैं तुमको। तुम लोग पूरे जहन्नुम में जा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आती बात। तो मैं जो बातें दे रहा हूं कैसे सच हो रही। और मैं 10-5 वीडियो जो लोग देख रहे हैं उसमें भी मेरे को मालूम है, उन्हें क्या करता, रोक देता मेरे वीडियो को, नहीं देखना बोल के। मेरे को मालूम है कि इससे पहले वो लोग टेररिस्ट बोल के मुसलमान को रोकना चाहे अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर, इस्लाम नहीं आना बोल के। अब इस्लाम तो खाली तूफान की तरह आ गया। जैसा अब पंजाब में जैसा तूफान है, वैसा बाढ़ आ गई इस्लाम की बाढ़ आ गई। और इस्लाम की बाढ़ आ गई, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा उल्टा। यहाँ जितने भी ड्रग एडिक्ट्स है, अल्लाह के फजल से मासूम मुसलमान हो रहे, टट्टू है मुसलमान हो रहे, सिंगल औरतें हैं मुसलमान होकर शादी कर रही, ड्रग एडिक्ट अपनी ड्रग्स को छोड़ दे रहा। अल्लाह की कुरान पढ़ लेते बैठा है सिंगर, कुरान पढ़ लेते बैठा है, जेलों में कुरान पढ़ते हुए बैठा है। चलते फिरते उठते बैठते लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले भी पैदा हो गए, तड़प जा रहे, मर जा रहे अल्लाह के दीन के खातिर। ऐसा वक्त दे दिया अल्लाह ताला। इसको कहते हैं अल्लाह की चाल। ऐसी चाल न तुम्हारे धेड़ खुदा चल सकते, न धेड़ों के, न किसी के चल सकते। तो अल्लाह ताला इंसान को बता रहा। अब इंडिया की सुनो, मैं बताया इंडिया तबाह हो जाएगा। अब तुम देखो, मणिपुर गया हाथ से, आज पंजाब गया हाथ से। अब बाजू का जो बड़ा फख्र करते थे, नेपाल बोलते थे, इनका इच्छा बोल के, अरे इतने गंदे मंदिर रहते नारे, तरक्की कहीं को नहीं करा रहे। फिर तुम लोग वहाँ हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे ना, तरक्की कहीं को नहीं करे। उसको मार दिया, उसकी बीवी को जला दिया, उसको ले भाग गया, उसके घर में सेम श्रीलंका के जैसी हालत हुई। फिर अब 3 मुल्क हो गए, बांग्लादेश का हशर नशर कर दिया साल पहले, फिर जो है श्रीलंका का हशर नशर हो गया, अब नेपाल का हो गया। अब बचा क्या? इंतजार करो, मैं फिर बताऊंगा वीडियो से, तुम्हारी माँ बहन होगी बोल के। साले तुम बहुत करते 11 कंट्री के अंदर हमारे CEO है, सिलिकॉन है, ओ हम लोग बिजनेस में किंग हो गए, ओ हमको जो है पूरी दुनिया ऑफर कर रही है। अरे साले 210-15 कंट्रीज में 11 मुल्क वाले अगर से तुम्हारे को इज्जत दे दिए तो वो नमक में कंकर के बराबर, यानी चावल के अंदर कंकर के बराबर। तुम्हारे को वो जो बोलते हैं ना, बंदर को लड्डू दिए तो पछता नहीं बोल के, वैसा तुम लोग जो है खाली नाचते
और तुमको अभी दुनिया नहीं मालूम, अभी तक गुलामी है। तुमको अगर बुलाया भी तो गुलाम है। तुम साले अपनी अमेरिका के जैसे एक कंपनियां खोल के दिखाओ ना रे, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी। साले तुम्हारे कंप्यूटर मालूम ही नहीं, तुम्हारे को टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं, तुम्हारी किताबों में नहीं है, तुम्हारा फाउंडर नहीं है, तुम्हारे के पास कोई आया नहीं। अल्लाह अकबर।